प्रियम किम करवाणे वह व्रजस्यानामयं कज्जित् ब्रूतागमन कारणम् रजन्येषा घोर रूपा घोर सत्वनिषेविता प्रत्यात व्रजम नेह स्थेयं स्त्रीभिः सुमध्यमः मातरः पितरः पुत्रा भ्रातरः यतश्च स्वः विशिन्वती हपिशन्तो मा कडभं बन्धुसाध्वसम्। भगवान ने गोपियों को देखा और गोपियों का स्वागत किया। भगवान कहते हैं स्वागतम वो महाभागः। हे गोपियों आप आइए, आप तो बड़ भागी हैं, आपके बड़े भाग्य हैं। गोपियों आपका मैं स्वागत करता हूं, आइए। लेकिन गोपियों एक बात बताओ, इतनी रात्रि के समय आप यहाँ जंगल में क्या कर रही हो अकेली, क्यों आई हो? ब्रूता गमन कारणम, इस वन में आने का आपका क्या कारण है, क्या प्रयोजन है? बहुत ध्यान से सुनो, बोलो राधे राधे, जरा जोर से बोलो राधे राधे। गोपियों को भगवान ने मुरली बजा करके बुलाया, गोपियां आई और भगवान गोपियों से पूछ रहे हैं गोपियों किस लिए आई हो? अरे आप किसी को निमंत्रण दो, हमारे यहाँ अमुक आयोजन है, आप आइए। और वो व्यक्ति आपके यहाँ आ जाए और आप उससे पूछो क्यों आए हो, कैसा लगेगा उसे? गोपियां उदास हो गई। गोविंद आपने हमें स्वयं आवाज देकर के बुलाया और हमसे पूछते हो क्या कारण है? भगवान ने यह उपदेश किया, रजन्येषा घोर रूपा घोर सत्व निषेविता। अरे इतनी रात्रि में घोर अंधकार में घने जंगल में स्त्री का अकेला जाना ठीक नहीं है। और आप यहाँ अकेली चली आई हो इतनी रात्रि में? अच्छा अच्छा, मैं समझ गया। गोविंद बोले मैं समझ गया आप किस लिए आई हो। मुझे ऐसा लगता है आपको ब्रज में कुछ घटन, अपने अपने घरों में घुटन महसूस हो रही होगी, इसलिए सोचा कि चलो यमुना किनारे थोड़ा टहल के आते हैं, इसलिए आप टहलने आई हो। दृष्टम वनम कुसुमितम राकेश करंजितम यमुना नील नीले जत रूप पल्लवशोभितम। दृष्टम वनम कुसुमितम, अच्छा आप यहाँ पर इस वन की शोभा देखने के लिए आई हो। मुझे ऐसा लगता है रात को जो रात की रानी खिलती है ना, पुष्प जो रात को खिलते हैं, शायद उनकी खुशबू लेने के लिए, उनको देखने के लिए आप यहाँ आई हो। अच्छा गोपियों ठीक है, अगर आपने खुशबू ले ली हो, यहाँ देख लिया हो घूम करके, तो अब आप अपने अपने घर को चली जाइए। गोपियां बोली वाह प्रभु, खुद ही बुलाया और खुद ही आने का प्रयोजन भी पूछ रहे हो और हमसे वापस भी कर रहे हो, कह रही हो वापस चली जाओ। भगवान बोली गोपियों वो तुम्हारी बात ठीक है, लेकिन वास्तविकता में पतिव्रता स्त्री को रात्रि के समय कभी बाहर नहीं जाना चाहिए और पराये पुरुष के पास तो बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। भगवान ने यहाँ उपदेश किया, पतिव्रत धर्म का उपदेश किया। और पतिव्रत धर्म का उपदेश देते हुए भगवान कहते हैं गोपियों इस दुनिया में अगर पत्नी के लिए कोई धर्म व्रत नियम पूजन है तो सर्वोपरि है पति। पति के अलावा स्त्री को कभी किसी के पैर नहीं छूने चाहिए, पति के अलावा कभी किसी के वचन का पालन नहीं करना चाहिए, पति के अलावा किसी के चरणों की पूजा नहीं करनी चाहिए, पति के अलावा किसी का व्रत नहीं करना चाहिए। अगर पति की अनुमति हो तभी हम कोई कार्य करें, बिना पति की अनुमति के हमें कोई कार्य नहीं करना चाहिए। भगवान कहते हैं गोपियों पत्नी के लिए पति सर्वोपरि है। आजकल प्रथा बदल गई। मैंने अक्सर लोगों को देखा है महाराज,
पत्नी के गुरु दूसरे और पति के गुरु दूसरे। वास्तविकता में कोई भी शास्त्र में, किसी भी पुराण में कहीं ये नहीं दर्शाया गया कि स्त्री को दीक्षा लेनी चाहिए, क्योंकि स्त्री का पति ही उसका गुरु होता है, पति ही सर्वोपरि है। अगर गुरु बनाना है तो जो पति का गुरु है वही पत्नी का गुरु है। वैसे तो जोड़े के साथ दीक्षा लेनी चाहिए, फिर भी अगर मन में इच्छा है दीक्षा लेने की, जो पति का गुरु है वही पत्नी का गुरु होना चाहिए। पत्नी के लिए कहीं अलग से विधान नहीं है गुरु मंत्र लेने का। क्योंकि पत्नी के लिए सर्वोपरि अगर दुनिया में कोई बताया है तो सिर्फ पति। और यहां पतिव्रत धर्म का उपदेश करते हैं। गोविंद कहते हैं गोपियों, दुःशीलो दुर्भगो व्रतो जड़ो रोग्य धनोपिवा पतिः स्त्रीर्भिनः हन्तव्यो लोकेप्सु पातकी। दुःशीलो, कितना भी दुर्गुण वाला हो, दुर्भाग्य कैसा भी उसका भाग्य हो, वृद्ध बूढ़ा हो, जड़ मूर्ख हो, रोगी हो, गरीब हो, लेकिन पत्नी के लिए पति सर्वस्व है। और मानस का निरूपण भी भगवान ने बताया। मानस में कहते हैं, वृद्ध रोग बस जड़ धनहीना बधिर क्रोधी अति दीना ऐसे हु पति कर किए अपमाना 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 ऐसे हु पति कर किए अपमाना ऐसे हु पति कर किए अपमाना नारी पाव यम पुर दुख नाना नारी पाव यम पुर दुख नाना पुर दुख नाना यम पुर दुख नाना। एक ही धर्म एक व्रत नेमा एक ही धर्म एक व्रत नेमा गाये वचन मन पति पद प्रेमा गाये वचन मन पति पद प्रेमा पति पद प्रेमा पति पद प्रेमा। वृद्ध रोग वश जड़धन हीना। वृद्ध मीन्स बूढ़ा हो, पति पत्नी के लिए बूढ़ा हो, रोग रोगी हो, बीमार हो, जड़ यहां तो हद ही कर दी। जड़ बोलते हैं पागल के लिए, पागल ही क्यों न हो, धनहीना गरीब हो, अंध अंधा हो, बधिर बहरा हो, क्रोध करने वाला हो, क्रोधी अतिदीन दुर्बल हो। ऐसे हु पति कर किए अपमाना। जो स्त्री ऐसे पति का अपमान करती है, नारे पाव यमपुर दुख नाना, वो महाराज यमपुरी में जाकर के नाना प्रकार के दुख प्राप्त करती है, घोर नरक की प्राप्ति होती है, दुख दिए जाते हैं उसे नरक। तो एक ही धर्म एक व्रत नेमा। स्त्रियों के लिए बस एक ही धर्म है और एक ही नियम है, काय वचन मन पत पद प्रेमा। क्रम से वचन से हर स्थिति से सिर्फ पति की सेवा करना। भगवान ने यहाँ गोपियों को पतिव्रत धर्म का उपदेश दिया। गोपियां कहती हैं, कन्हैया क्या कहना चाहते हो? भगवान कहने लगे, गोपियों
स्त्री के लिए पति सर्वोपरि है। एक दृष्टांत दिया, प्रेम से बोलो राधे राधे, जरा जोर से बोलो राधे राधे। भगवान ने एक छोटा सा दृष्टांत देकर के गोपियों को समझाया। भगवान कहते हैं, गोपियों, एक पतिव्रता स्त्री थी, एक पतिव्रता स्त्री।